हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मैं पूर्ण के स्वस्थ हूँ। ठीक है। और भाई अच्छे से रहिए घर पे बढ़िया तरीके से। ठीक है। सारे कोविड रूल्स को फॉलो करिए, सुरक्षित रहिए। बुरा समय है, टल जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, मैथ्स बाय सुनील सर। ठीक है। तो आगे की क्लास में हमने आपसे वादा किया था कि हम समेशन ऑफ सीरीज़ आपको बताएंगे। तो समेशन ऑफ सीरीज़ से बताने से पहले हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए अच्छे से। तो इस कोविड सेक्शन में तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। समेशन ऑफ द सीरीज हमको आपको बताना था। इसका क्वेश्चन टीजीटी एंड पीसीटी में जरूर से जरूर आता है, पहले इसका ध्यान रखिए। ठीक है। अच्छा, इसको करते कैसे हैं? तो मुख्यतः तीन चीजें आप याद रखिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बच्चों 1/n आपको मिलेगा, इसको dx, r/n मिलेगा बच्चों, इसको x, और आपको सिग्मा मिलेगा। ठीक है। r की वैल्यू यहाँ 0 या 1, यहाँ पर n तक या n-1 ऐसे मिलेगा। ठीक है। तो सिग्मा जो आपका होता है वो चेंज होता है इंटीग्रेशन में, और लिमिट्स यहाँ पर ऑलवेज 0 to 1। 90% क्वेश्चन में 0 to 1 ही लिमिट जाती है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिसपे लिमिट्स चेंज होती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है। तो मेन ये तीन चीज़ याद रखें। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको करने के लिए। देखिए इसके इन क्वेश्चन को कैसे पहचानते और उनको कैसे फटाक से करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? तुरंत log 3। इसका कितना होगा बच्चों? log 2। इसका कितना होगा बच्चों? log 6। और कहेंगे सर आपने फटाफट निकाल दिया। हमें ये सीरीज पहचाननी है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमारे लॉग में ही आंसर आएगा। कैसे? लास्ट टर्म देखिए, यहाँ कितना लिखा है? 3 लिखा है, log 3। यहाँ 2 लिखा है, log 2। यहाँ 6 लिखा है, log 6। दैट इज राइट आंसर सेकेंडो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये जैसे इस टाइप में क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/100। दैट इज राइट आंसर। आप कहेंगे सर आपने इतना फटाफट कैसे निकाल दिया? ठीक है। फटाफट कैसे निकाल दिया, आपको ये सीरीज इस टाइप में पहचाननी। मान लीजिए यहाँ 8 होता, क्या होता बच्चों? 8 होता, तो यहाँ क्या होता? log 8 हो जाता। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 10 होता तो log 10 हो जाता। इस तरीके से आपको इसमें करना। मान लीजिए यहाँ 5 होता तो क्या हो जाता? log 5 हो जाता। सिंपल सी बात है, इससे कोई परेशान वाली बात नहीं है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ठीक है। हमें बस ये चीज़ें करनी है। देखो हमारे पास वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये सब चीज़ें करें। मोस्टली आप लिमिट 0 से रखिए, 0 से 1 रखिए, और सिंपल सा इंटीग्रेशन आप करिए। एक इंटीग्रेशन बहुत याद रखिएगा इसमें, log x का इंटीग्रेशन ऑफ log x, इसको याद कर लीजिए बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी। ये इसको रिमेंबर कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत काम आता है ये इंटीग्रेशन, x log x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है। ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब करते कैसे देखिए इसे। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। तो देखिए इसको करते कैसे हैं। देखिए यहाँ n+0, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। n, n+1, n+2 या 3n है बच्चों। क्या है? 3n। 3n को लिख सकते, देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी 3n को लिख सकते हैं n+2n। हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि सम है सभी में सिग्मा लगाइए। ठीक है। कहाँ से? r टेंस टू 0 से स्टार्ट है और कहाँ तक जाएगा? 2n तक जाएगा। लास्ट वाला कहाँ तक जाएगा? 2n तक जाएगा। बस ये ध्यान रखना, यहाँ 2n है तो 2n तक जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1/log 6, सॉरी log 6 कह रहे हैं, 1/6n है, तो 6n को कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बच्चों?
n प्लस 5n। अब हमारा कहाँ लिमिट जाएगा, 0 से 5 जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 8n होता, 8n, तो 8n को लिखते n प्लस 7n, तो हमारा लिमिट कहाँ जाता है, 0 से 7 जाता। बस यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। तो ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हमें देखिए क्या लिया, 1 अपॉन ये n सब में मिल रहा है, n मिल रहा है, और प्लस r, क्योंकि 0 1 2 3 इस तरीके से r हो गया। तो देखिए यही सीरीज मिलेगी, r इक्वल टू 0 रखिए तो n प्लस 0 मिला, r इक्वल टू 1 रखिए तो n प्लस 1 मिलेगा, r इक्वल टू 2n रखेंगे तो n प्लस 2n मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमने सिग्मा को हमने ये चेंज किया, 0 से 2 किया, 1 अपॉन, हमारे पास n कॉमन कर लीजिए तो 1 अपॉन n बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस r बाई n बचा। तो यहाँ बच्चों देखिए क्या आ गया, 1 बाई n dx हो गया, ये x हो गया, तो हमारे पास 0 से 2 1 अपॉन 1 प्लस x dx बचा। सिंपल सा आप जानते हैं ये क्या होगा, log 1 प्लस x, ये हो जाएगा 0 से 2। ठीक है, अपर लिमिट 2 रखेंगे तो log 3 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा log 3 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, आप लोग जानते, तो आंसर आ गया हमारा log 3। ठीक, दैट इज राइट आंसर। क्लियर, समझ आ रहा है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे था क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था, हम 1 से ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमारा था, हमारा मान लीजिए 6n वाला क्वेश्चन था, तो आंसर आएगा log 6। अब कैसे भैया, इस तरीके की सीरीज में 6n है, तो तुरंत आप जानते हैं कि n प्लस 5n हो गया, तो लिमिट चलेगी 0 से 5, खत्म। और 0 से 5 में आप सीधा ये करिए, 0 से, क्योंकि 1 अपॉन x log x इसमें बनेगा, log 1 प्लस x बना, और हम तुरंत इंटीग्रेट कर दिया 0 से 5। अब यार 0 से 5 आप करेंगे तो 5 यहाँ रखेंगे तो log 6 ही तो आएगा, बोलिए क्या आएगा, log 6 आएगा। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर हमने मान लीजिए 8 कर लिया, कितना कर लिया, 8, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 7n। ठीक है, तो अब हमारा कहाँ जाएगा, 0 से 7 जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा dx, तो वही log 1 प्लस एक्स कितना आएगा, 0 से 7। तो देख लीजिए log 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पहचानना है, जो यहाँ पर वही का आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आया बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फुल्ली गारंटी कह रहा हूँ आपको, मैं टीसीटी और पीसीटी और जीआईसी लेक्चरर, ठीक है, टिल आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी। मैं आपसे कह रहा हूँ, बस पढ़ते रहिए अच्छे ढंग से, जो क्वेश्चन आपको ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब फ्री क्लासेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। हम इसको यहाँ ऐसे कर लेते बच्चों, 1 टू पावर n, 2 की पावर m, डॉट 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 n की पावर n, ठीक है, अपॉन बच्चों यहाँ पर था n की पावर m प्लस 1, ठीक है, ये था। तो बच्चों इसका जो आंसर आता है जब भी ये वर्ड मिले, तो ये 1 अपॉन m प्लस 1, दैट इज आंसर। m कुछ भी हो, यहाँ पर आएगा m प्लस 1, m की वैल्यू कुछ भी हो, निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, m प्लस 1। जैसे 99 था यहाँ पर, तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 100। मान लीजिए यहाँ पर होता 49 होता तो हो जाता है यहाँ 50 हो जाता। तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। हम लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए, r की पावर m अपॉन ये हो जाएगा n की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक बच्चों, n की पावर
n की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये r बाई एन जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x की पावर m, लिमिट हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, तो आप ये बताइए 0 से 1 हो जाएगा लिमिट है, और ये बन जाएगा x की पावर m। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे x पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, 0 से 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस 1। तो बच्चों लाइट चली गई है, तो लाइट की इस समय थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, तो लाइट थोड़ा कम भी लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आपको ये मेरी बनाई हुई ट्रिक्स कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं सर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो जितना हो सके। ठीक है बच्चों, अब कल मिलते हैं, कल इसके आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।